हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर पेपर में आते हैं और आने के पूरे चांस हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है ये बताना है। तो क्या होता है? आंवला। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दे प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। आगे क्वेश्चन है किसकी कमी से रतौंधी होती है? किसकी कमी से रतौंधी हमारे शरीर में होती है? तो कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। आगे क्वेश्चन है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। क्या हो जाएगा? तना। जो तना है वो राइबोसोम का जो पादप है उसका भूमिगत प्रारूप होता है। आगे क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती हैं। आगे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी हो जाएगी? तो फीमर हो जाएगी। और फीमर कहाँ पे होती है? जो जांघ की हड्डी होती है उसी को फीमर बोलते हैं। आगे है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो जबड़े की हड्डी हो जाएगी सबसे मजबूत हड्डी। आगे है हृदय का जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 72 बार धड़कता है। खून का जो रंग होता है वो लाल ही क्यों होता है? ठीक है, तो किस क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण वो उसका रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। रुधिर को धक्का जमने से सहायक है। जो रुधिर होता है उसमें जो धक्का जमता है उसके लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। रुधिर का जो तरल भाग है वो किसका बना होता है? वो प्लाज्मा का बना होता है। रक्त समूह में सर्वदाता यानी देने वाला और सर्वग्राही लेने वाला ये कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे? तो जो ब्लड ग्रुप जो ओ है वो सबको अपना दे सकता है ब्लड, और जो ए और बी है वो सबसे ले सकता है। आगे है पित्त स्रावित होता है। कहाँ से होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है उसका नॉर्मल सामान्य कितना होता है? तो 120/80 होता है। आगे है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। तो यह कार्य कौन करता है? तो यह कार्य किडनी करती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका है, उसको सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं। आगे है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। जो हाइड्रोफोबिया है वो किससे संबंधित है? वो कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है। किससे संबंधित है वायरोलॉजी? तो विषाणुओं के अध्ययन से हम वायरोलॉजी को पढ़ते हैं। आगे है खून थक्का नहीं जमता। तो क्यों नहीं जमता? जब जो हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें खून का थक्का नहीं जमता। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग हैं वो किससे संबंधित रोग हैं ये बताना है। तो ये आँख से संबंधित हो जाएंगे। ट्रोकोमा भी और ग्लूकोमा भी ये किससे संबंधित है? ये आँख से संबंधित रोग हैं। आगे क्वेश्चन है ये अगला जो क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी है। ये क्या है? ये एक मलेरिया रोग है, ये उसके बारे में है। और अगला क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन किसका प्रतिकरण है? किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। जुड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण हो जाएगा? मूली, गाजर और शकरकंद, यानी ये धरती के अंदर होते हैं। जो मूली होती है उसका अंदर भाग होता है धरती के, गाजर होती है वो अंदर जाती है, ठीक है, और जो शकरकंद होती है वो भी ज़मीन के अंदर ही होती है। आगे है तनों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो तनों के बारे में देखो, आलू है, अदरक है, प्याज है, इनके अंदर तना होता है। क्या होता है? तना होता है इनके अंदर। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस चीज़ में होती है? तो पालक के पत्तों में ज़्यादा मात्रा होती है। किसकी? लोहे की। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर हो जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो किसके द्वारा संतुलित होती है? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होती है? संतुलित होती है। आगे क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी हो जाएगा कवकों का अध्ययन। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस।
आगे क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 हो जाए, कितनी 46 है। और कितने जोड़े हो जाएंगे, 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। इंसुलिन शरीर में बनती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, अग्नाशय के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है, अग्नाशय के द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। दो प्रमुख वंशागत रोग हैं, तो कौन कौन से दो वंशागत रोग हैं, वर्धनता और हेमोफीलिया। जो रोग हैं ये वंशानुगत रोग हैं, यानी ये वंश दर चलते रहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे है मछलियाँ सांस लेती है, मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं, गिल्स के द्वारा लेती हैं। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। आगे है विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो गाजर जो है वो एक विटामिन ए का स्रोत है। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कौन कौन से जो लाइकेन में उसमें सहजीवी जो हैं वे मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल इसमें मौजूद होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन हो जाएगा, क्या टाइलिन। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा हो जाएगा, लोहा हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत से। छोटी आंत में सबसे पहले जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में, फिर वो बाहर। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था, तो कौन सी गैस का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो हुआ था वो रिसा हुआ था। आगे है काला हीरा, काला शीशा कहते हैं किसको, कार्बोनेडो को और ग्रेफाइट को। काला शीशा तो हो जाएगा ग्रेफाइट और काला हीरा हो जाएगा कार्बोनेडो। ठीक है। आगे है शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो स्टैपिज है, यानी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टैपिज हो जाएगी। स्टैपिज कहाँ पे होती है, कान की हड्डी होती है। आगे है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको, एड्रिनल को। जो एड्रिनल है उसको हम क्या बोलेंगे, जीवन रक्षक हार्मोन। आगे है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, कहाँ पर होती है, लाल प्रकाश के रंग में होती है। जो लाल प्रकाश रंग है उसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को आत्महत्या की शैली कहा जाता है। द्रविड पेट्रोलियम गैस है, द्रविड पेट्रोलियम गैस है तो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगी, तो ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो किस किस का मिश्रण है, तो ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का क्या है, मिश्रण है। आगे है प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल हो जाएंगे। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में बात की जाए तो 310 केल्विन। ठीक है। क्या ध्यान रखना आपने, यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, लगभग 639 है। कितनी, 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा, एनामिल हो जाएगी, दांत की हड्डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है। इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं, तो 8 हो जाएंगी। कितनी, 8। आगे है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है कौन सा, हरगोविंद खुराना। कौन है, हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो हो जाएगा बुल्फिया। ठीक है। पुरुष जीन संगठन होता है किसका, XY का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, कहाँ से मिलता है, पर जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय पे ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो जल से मिलता है। कहाँ से, जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो CO2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, CO2। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय पे आवश्यक गैस कौन सी है, तो CO2 है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। पौधे का मुख्य का प्रकाश संश्लेषी अंग है किसका, पत्ती का। किसका है, पत्ती का। आगे है
ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग है? कृत्रिम हृदय का। किसका? कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। क्या पाता है? 22+Y क्रोमोसोम पाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाती है कहाँ से? जो यूरिया है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ से पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है। टॉक्सिन है, टॉक्सिन एक क्या है? एक जलीय पदार्थ है, एक जहरीला पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। आगे है एंजाइम की रचना होती है, किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। जो एंजाइम है उसकी जो रचना होती है वो अमीनो अम्ल से होती है, यानी अमीनो एसिड से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता, क्या नहीं होता? विटामिन डी नहीं होता। मलेरिया का परजीवी है, क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है। आगे है मानव मूत्र में विसर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कौन सा है? कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन होता है। आगे है मेंढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए। आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता कौन होता है? ग्रेगरी मेंडल। ठीक है। किसान का परम सहायक है, क्या? केचुआ। जो केचुआ है वो किसान का परम सहायक है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया था? 1831 ईस्वी में लगाया था। सबसे बड़ा फल और पुष्प क्या है? तो आर्किडस और रेफ्लोशिया। जो रेफ्लोशिया जो पुष्प है में सबसे बड़े पुष्प है। ठीक है। आगे है स्कंद, धनकंद और शलकंद और प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक और हल्दी, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य बाग है, क्या हो जाएंगे? फल बीती। वो क्या बोलेंगे? फल बीती बोलेंगे उनके खाने वाले बाग को। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य बाग है मध्य फल बीती। क्या है? मध्य फल बीती। अदरक तथा आलू के खाने योग्य बाग है तना। क्या? तना। आगे मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 7% लगभग। ठीक है। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ऊँट का जो गर्भवती काल होता है वो 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का जो गर्भवती काल होता है वो कितना होता है? 280 से 300 दिन का होता है। 280 से 300 दिन का होता है। पैतकर्ता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या बोलते हैं? लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। आगे मूत्र निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? वक्र में होता है, यानी किडनी से। सबसे लंबा क्रीम जो वर्म है वो क्या है? टैप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वो कार्य करती है। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। आगे क्वेश्चन है एक अशोक शक्ति बराबर होती है किसके? 746 वाट के। 746 वाट के बराबर होती है एक अशोक शक्ति। आगे है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो क्वार्क हो जाएगा। लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो मात्रक है वो क्या है? डायप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, कैसा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच का हरा रंग होता है। आगे क्वेश्चन है रंग का परिक्रमण निर्भर करता है किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबंध होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। सूर्य के ठीक विपरीत बनता है इंद्रधनुष बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और शीशा के मिश्र धातु से बनती है फ्यूज तार। आगे है सूर्य परिक्रमण के कारण अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।
समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिक्रमण के कारण दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है? वो अवतल लेंस की भांति, यानी अवतल लेंस की तरह पे वो व्यवहार करता है। आगे है तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण प्रकाश का उपवर्तन, यानी प्रकाश के उपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। हीरे का चमकना तथा मरीचिका बनाने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा का एक चमकना, उसका चमक दिखाई देता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।